अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10। उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, उसके मेथड्स, उसके बाद एल्गोरिदम, उसके बाद फ्लो चार्ट्स और एडवांटेजेस हैं उसके, क्या लिमिटेशंस हैं उसकी फ्लो चार्ट्स की, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है, किस तरह की जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद उसकी सबसे पहले हम ये ना डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़। इफ़ यू आर गुड problem solver, you have the potential to become a good programmer. Problem solving methods are covered in many subjects areas. Business students learn to solve problems with the related system approach. अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बेसिकली एक स्किल है जो एक प्रोग्रामर के अंदर होते हैं। जो बेस्ट प्रोग्रामर होता है वो बेसिकली बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। इसकी एग्जांपल है कि अगर आप कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली मैथ का क्वेश्चन वो एक प्रॉब्लम है जिसको आपने सॉल्व करना है। आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हो, तो अगर एक क्वेश्चन है उसके मेथड्स डिफरेंट हैं तो आप उसमें से जो बेस्ट मेथड को सिलेक्ट करोगे वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज़ करेगा, आपको बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगा। तो प्रोग्रामर भी बेसिकली यही इसी तरह करता है कि वो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ जाता है। तो जो उसका बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करता है और वो बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर और या बेस्ट प्रोग्रामर भी इसको कहा जा सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसमें देखें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोई एग्जांपल क्या हो सकती है जो सबसे बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को समझा सके। उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आप उसको बेस्ट जो मेथड को चूज़ करोगे सॉल्व करने के लिए, उसमें टाइम टेकिंग भी ना हो, टाइम कंज्यूम भी ज़्यादा ना करे और सोल्यूशन भी उसका इजीली हमें मिल जाए। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि अगर कोई आप लिस्ट में किसी नेम्स को फाइंड करना चाहते हैं, कि स्टूडेंट्स की लिस्ट है उसके नेम्स हैं वहाँ, उसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसको उसके जो फाइंड करने के कुछ मेथड्स होंगे। सबसे पहला मेथड, आप उस लिस्ट को, उस नाम को बाय वन सर्च करते जाएं। तो एक ये मेथड है। ये भी एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अगर थाउजेंड्स नेम है उसमें से आपने एक नेम को फाइंड करना है तो आप किस तरह उसको फाइंड करेंगे? आप वन बाय वन चलते जाएंगे तो एक नेम आप फाइंड करेंगे 1000 नेम में से, तो काफ़ी टाइम टेकिंग लगेगा। लेकिन ये भी एक सोल्यूशन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। सेकंड सोल्यूशन आप ये है कि आप उसको किसी सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करें, नेम्स को कॉपी पेस्ट करें, या ये समझें कि आप उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद उसकी सॉर्टिंग करें उन नेम्स की। तो उस नेम की जब ऐसे ही आप सॉर्टिंग करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएगा, फिर आपके लिए कुछ फाइंड करना आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने बी नाम का वर्ड है, बी नाम से स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकली जब अरेंज हो जाएगा तो सब बी कैटेगरिकली एक हो जाएंगे, ए अलहदा, सी अलहदा। इस तरह आप बी से फाइंड आउट कर सकते हैं वन बाय वन चेक करके। तो ये 1000 की निस्बत ये मेथड है काफ़ी ईजी है। लेकिन इससे भी आसान अगर आप अपने उसी सॉफ्टवेयर में, जिस यहाँ वर्ड एक्सेल में आप कंट्रोल एफ़ करें, तो कंट्रोल एफ़ का मतलब होता है फाइंड्स। आप कंट्रोल एफ़ करके उस नेम को लिखें और सर्च करें उस शीट में, जहाँ जहाँ पर वो नेम होगा वो वहाँ से फाइंड आउट कर लेगा। तो ये उससे भी आसान मेथड है। यानी कि सोल्यूशन हमारे पास 3 निकला है यहाँ पर, और सबसे बेस्ट सोल्यूशन नंबर 3 था। तो इसमें हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हुआ और हमारा सोल्यूशन भी हमें ईजीली उसका प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं। बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर है, बेस्ट इज़ अ बेस्ट प्रोग्रामर। इससे कुछ स्टेप्स होते हैं। प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशंस, उसके बाद स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद एनालाइज द प्रॉब्लम, डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट,
राइट द प्रोग्राम यानी कि कोडिंग प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं हम, टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, उसके बाद इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, उसके बाद मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, देन लास्ट में आता है डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के, प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम है उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी शनाख्त करना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। उसके बाद स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। एनालाइज द प्रॉब्लम का तज्जिया करना कि अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें सब प्रॉब्लम्स में। डिज़ाइन एल्गोरिदम, फिर उस प्रॉब्लम का एक एल्गोरिदम बनाना कि हमने किस सीक्वेंस से चलना है, फिर उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में ड्रॉ करना फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट उसकी डिज़ाइन करना। फिर फ्लो चार्ट को देखते हुए फिर हम कोडिंग करते हैं। फिर उसके बाद उसका टेस्ट होता है, डीबग होता है। डीबग कहते हैं कि एरर को फाइंड करना और उसको दूर करना है, इट इज़ कॉल्ड डीबगिंग। टेस्टिंग एंड डीबगिंग है। फिर इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, फिर उसकी मेंटेनेंस एंड अपडेट किया जाता है, फिर डॉक्यूमेंट द प्रॉब्लम, फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट है जो हमारा आज का टॉपिक था। एल्गोरिदम डिज़ाइन किया जाता है कि algorithm requires to develop a finite list of steps to solve a problem. algorithm basically finite list of steps है, यानी कि बेहदूद स्टेप्स हैं जिसमें हमने अपने प्रॉब्लम को लिखना होता है, सॉल्व करना होता है। यानी कि हम बाय रिटर्न इस प्रॉब्लम को लिखते हैं कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे क्या होगा, इनपुट ली जाएगी। स्टेप 2 पे हम प्रोसेसिंग का काम करते हैं, सबसे लास्ट में आउटपुट आता है जो कि हमारे डिस्प्ले रिज़ल्ट होता है हमारा। ये 3 स्टेप होते हैं एल्गोरिदम के। सबसे पहला इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन डिस्प्ले रिज़ल्ट और फिर आउटपुट। उसके बाद आता है डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग मैंने इसलिए ऐड की है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेस्क चेकिंग का process of carefully observing the working of an algorithm on a paper for some data. Test data algorithms provide a variable set of input for which the output is examined. देखिए हम उसमें टेस्ट चेकिंग में क्या होता है कि हम उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं अपने एल्गोरिदम को पेपर के ऊपर, टेंजिबल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। उस डाटा को टेस्ट करते हैं हम एल्गोरिदम के थ्रू ही कि हमारा क्या प्रोग्राम जो है, हमारी प्रॉब्लम जो है उसका सीक्वेंस बिल्कुल ठीक चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। ये बेसिकली डेस्क चेकिंग है। और डीबगिंग क्या होती है, एरर्स को फाइंड करना और रिमूव करना। इट इज़ कॉल्ड अ डीबगिंग प्रोसेस। उसके बाद एल्गोरिथम is a finite set of steps which if followed accomplish a particular task. An algorithm must be clear, finite and effective. The simplest form of algorithm is step form algorithm like a to-do list. It consists of sequence of number of steps, यानी कि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स का सीक्वेंस होता है एल्गोरिदम में, नंबर 1, नंबर 2, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। जब एल्गोरिदम हो जाता है फाइनलाइज, उसके स्टेप्स हम लिख लेते हैं क्लियरली, इफेक्टिव यानी कि समझ आने वाला। फिर उस एल्गोरिदम को देखते हुए उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जाती है, उसको पिक्चराइज यानी कि ड्रॉ किया जाता है, उसको डायग्रामेटिकली, उसको कहते हैं फ्लो चार्ट। उस प्रोसेस को फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। पिक्चराइज फॉर्म में उसकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है एल्गोरिदम की। ये इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, जिसमें हमें फ्लो ऑफ डाटा का पता चलता है कि प्रोग्राम का फ्लो किस तरफ हो रहा है। सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग की तरफ फ्लो होता है, फिर आउटपुट की तरफ। ये हम आगे इस सिंबल्स को देखकर हम उसको देखेंगे फ्लो चार्ट की वर्किंग को। प्रोग्रामर प्रेफर टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, यानी प्रोग्राम फ्लो चार्ट को प्रेफर करता है ड्रॉ करने से, बिकॉज वो उसको देखते हुए कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करता है, प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करता है वो। उसके बाद ये सिंबल्स हैं, ये कुछ एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं कि स्टेप नंबर 1 पे लिखा है पुट द लीव्स इन द पॉट, या आप इसके स्टेप्स को फॉलो करें, देखें स्टेप्स में क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक एल्गोरिदम है। हमारा जो मेन है टॉपिक वो है सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। सिंबल्स फ्लो चार्ट के जो सिंबल हैं, सबसे पहले आप देखें स्टार्ट एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड का सिंबल सबसे ऊपर फॉर्म में है। इससे इनपुट और आउटपुट का रिप्रेजेंटेशन होती है कि इनपुट और आउटपुट का सिंबल है। किसी भी प्रोग्राम फ्लो चार्ट में हमें किसी भी किस्म की इनपुट लगानी है, ये एंड करना है,
उसके लिए हम नीचे वाला सॉरी वो थर्ड नंबर पे इनपुट आउटपुट, सबसे पहले स्टार्ट एंड एंड है, प्रोग्राम का स्टार्ट और एंड करना है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट में भी सिंबल यूज़ करेंगे और एंड में भी। सेकंड नंबर पे प्रोसेसिंग सिंबल है, यहाँ पे प्रोग्राम है, यहाँ प्रोसेसिंग की फंक्शन आ रहा है, तो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्रामर जब ये सिंबल्स को देखे, सिंबल को, रेक्टेंगल को, तो वो देख अंदाज़ा लगा सकेगा कि यहाँ पर प्रोसेसिंग का टास्क परफॉर्म हो रहा है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट सिंबल नंबर 3 है, जिसमें इनपुट प्रोग्राम में कहीं इनपुट है या आउटपुट ली जा रही है, तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करवाया जाता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग है, ये डिसीजन मेकिंग सिंबल बेसिकली प्रोग्राम के फ़्लो का बताती है, प्रोग्राम का फ़्लो किस तरफ मूव करवाएगा, यानी कि डिसीजन आ जाए जहाँ पे कि अगर कोई वैल्यूज़ में वेरिएबल में कंपैरिजन आ जाए कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, लेस देन एंड ग्रेटर देन, तो देन वो डिसाइड करता है ये सिंबल्स के किस तरफ उसका फ़्लो करवाया जाएगा। कनेक्टर बेसिकली फ़्लो चार्ट्स को आपस में कनेक्ट, सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर डिसीजन मेकिंग सिंबल्स ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं तो कनेक्टर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर, ये भी कनेक्टर का ही काम करता है कि अगर आपका फ़्लो चार्ट लेंथी है तो आप इस कनेक्टर को यूज़ करके पेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फ़्लो लाइंस हैं, ये फ़्लो चार्ट के फ़्लोज़ को बताती हैं। सेकंड प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शंस है, ये प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शन हम इंशाल्लाह डिटेल से जब हम प्रोग्राम के फंक्शंस को पढ़ेंगे तो तब आपको बताया जाएगा कि इसका क्या पर्पज़ है। प्री डिफाइंड प्रोसेस फंक्शन या सब रूटीन्स होती हैं, ये आगे जाके आपको डिटेल से समझाया जाएगा। उसके बाद रिमार्क्स हैं, ये कमेंट्स हैं, ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होते, फ़्लो चार्ट को प्रोग्रामर अपने लिए लिखता है ताकि उसके लिए आसानी हो, उसके लिए फ़्लो चार्ट को समझना आसान हो कि उसने कहाँ पर कौन सा वेरिएबल, कौन सी स्टेटमेंट यूज़ की है, वो अपने लिए सब के सब रिमार्क्स को लिखता है। तो अब कंप्लीट योर बुक वर्क एंड मेजर आंसर विद द वंस गिवन बिलो। आपने जो लेक्चर सुना इसमें आपने अपने MCQs बुक के सॉल्व करने हैं, बुक वर्क से अपने क्वेश्चन आंसर मैच करने हैं, बल्कि मैच क्या, आपके ये डेफिनेशन मैंने सामने मेंशन कर दी हैं फ़्लो चार्ट एल्गोरिदम की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, आपने इसको याद करना है। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, अगले टॉपिक में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अल्लाह हाफ़िज़।